हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है विजातीय या फीमेल को अलग करना। यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों में 4 या 5 नाम या शब्द दिए हुए होते हैं, उनमें से एक को छोड़कर शेष किसी न किसी तरह एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी प्रश्न के अंतर्गत 4 या 5 किसी के नाम हो सकते हैं या फिर कोई शब्द हो सकते हैं। उनका एक शब्द या एक नाम को छोड़कर अन्य किसी का एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंध होता है और उस एक शब्द का संबंध नहीं होता है, उसको हमें छांटना होता है। हमें उस एक शब्द या नाम को ज्ञात करना होता है जो शेष शब्दों या नामों में से नहीं मेल खाता। यानी कि उस एक शब्द का हमें चयन करना है जो उन अन्य शब्दों में से मेल नहीं खाता है, यानी उन अन्य शब्दों के समान अर्थ नहीं देता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें हल करते हैं, तो इसमें विजातीय या फीमेल को अलग करना होता है। तो इसका एक उदाहरण है, वो समझ लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, ए ऑप्शन में है आँख, बी में है जीभ, सी कान और डी है गला। यानी कि इसमें हमें 4 शब्द दिए हुए हैं। अन्य 3 तो एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन एक शब्द है वो अलग अर्थ देता है। यानी इसमें आँख, जीभ और कान, ये तीनों शब्द है वो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं और गला है वो हमारे शरीर का एक भाग है, हिस्सा है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो इंद्रियां हैं और गला एक शरीर का भाग है। यानी इसी प्रकार हमें प्रश्नों को हल करते हुए विजातीय या फीमेल को अलग करना है। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा और आगे के प्रश्नों को जैसे जैसे हल करेंगे वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आगे के प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो आगे अब इनके कुछ प्रश्न है वो हल करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कोई 3 विशेष प्रकार से समान है तथा एक अन्य शब्दों से भिन्न है। उस भिन्न शब्द को हमें ज्ञात करना है। यानी कि प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 3 का किसी न किसी प्रकार से तो संबंध है, लेकिन एक अन्य शब्द है वो भिन्न है, उसको हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 1 में ए ऑप्शन में है टेलीफोन, टेलीविज़न, अखबार और रेडियो। यानी हमें इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें 3 शब्द ऐसे हैं जिनका संबंध तो एक ही है, लेकिन एक अन्य शब्द उसका अर्थ है वो क्या है, भिन्न है। तो इसमें टेलीविज़न, टेलीफोन और रेडियो, ये तीनों एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, लेकिन अखबार एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है दूसरे में ए ऑप्शन में है व्यापारी, बी दर्जी, सी हॉकर और डी विक्रेता। इसमें क्या अलग है? इसमें यह है कि व्यापारी, हॉकर और विक्रेता, यानी ये कुछ न कुछ बेचने का कार्य करते हैं, लेकिन दर्जी है वो सिलाई का कार्य करता है। तो इसमें बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है तीसरा, इसमें दिया हुआ है स्टूल, टेबल, चटाई और कुर्सी। यानी इसमें 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो इसमें एक स्टूल, टेबल और कुर्सी, ये तीनों फर्नीचर है। यानी इसके अलावा जो बचा है चटाई, वो एक फर्नीचर नहीं है। अगला प्रश्न है चौथे में दिया हुआ है बिल्ली, मोर, श्रृंगाल और भेड़िया। इसमें क्या अलग है कि मोर एक पक्षी है, अन्य सभी है वो बिल्ली, श्रृंगाल और भेड़िया ये क्या है, पशु है। तो इसमें बी ऑप्शन है वो सही है। अगला 5वां प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है मणिपुर, ईटानगर, त्रिपुरा और मेघालय। इसमें जो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये भारत के 3 राज्य है, और इसके अलावा जो बी ऑप्शन है ये
अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है ईटानगर। ये 3 तो राज्य है, लेकिन ईटानगर क्या है, राजधानी है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है मिसिसिपी, नाइजर, वोल्गा और स्वेज, इसमें क्या अलग है? इसमें अलग है स्वेज। स्वेज एक नहर है और इसके अलावा अन्य सभी तीनों शब्द है वो क्या है, नदियों के नाम है, और स्वेज एक नहर है। अगला प्रश्न है 7वां, इसमें दिया हुआ है कि गुलाबी, बैंगनी, नारंगी और हरा। तो इन रंगों से क्या तात्पर्य है कि बैंगनी, नारंगी और हरा ये तीनों रंग तो इंद्रधनुष में आते हैं, लेकिन गुलाबी रंग है वो इंद्रधनुष में शामिल नहीं है, इंद्रधनुष के रंगों में शामिल नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 8वां, सितंबर, जुलाई, अप्रैल और नवंबर, इनमें 3 है वो कौन कौन से समान अर्थ दे रहे हैं? तो इसमें देखें तो सितंबर है वो 30 दिनों का होता है, जुलाई महीना है वो 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है और नवंबर भी कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। यानी कि इसमें जुलाई है वो अलग है, क्योंकि जुलाई 31 दिन का होता है और अन्य सभी है वो 30 दिन के महीने होते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, इसमें दिया हुआ चीता, शेर, कुत्ता और भालू, इसमें कौन सा अलग है? कि इसमें चीता, शेर और भालू ये तीनों जंगली जानवर है, यानी कि ये जंगल में रहते हैं। इसके अलावा बचा कुत्ता, तो कुत्ता एक पालतू पशु है, तो इसमें सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है 10वां, ए ऑप्शन में है कॉकरोच, अमीबा, केंचुआ और फीताकृमि। तो इसमें कौन सा अलग है? कि इसमें अलग है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अन्य सभी बहुकोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है 11वां, इसमें ए ऑप्शन में वर्ग, वृत्त, गोला और ग्लोब। तो इसमें देखें तो वृत्त भी गोल होता है, गोला भी गोल होता है और ग्लोब भी क्या है, गोल है। यानी वर्ग तो एक सरल रेखीय आकृतियों से बना हुआ है और वृत्त, गोला और ग्लोब है ये वक्र रेखीय रेखाओं से बने हुए है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये एक रेखीय समतल आकृति है और ये तीनों है वो क्या है, गोलीय आकृतियाँ है। अगला प्रश्न है 12वां, नृत्य करना, श्वास लेना, तैरना या खेलना। इसमें जो श्वास लेना है वो एक प्राकृतिक क्रिया है या जैविक क्रिया है। इसके अलावा ये तीनों है ये एक स्वैच्छिक शारीरिक क्रियाएं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी है वो सही है। अगला प्रश्न है 13वां, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, स्याही, इसके द्वारा इसमें कौन सा अलग है? तो इसमें पेन से लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं और स्याही के द्वारा भी हमें लिखित कार्य करते हैं, यानी कि इन तीनों के द्वारा तो हम लिखित कार्य करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां, रणथंभौर, सुंदरवन, सरिस्का और दर्रा। तो ये एक अभ्यारण्य है, तो सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में है और इसके अलावा तीनों रणथंभौर, सरिस्का और दर्रा अभ्यारण्य राजस्थान के अभ्यारण्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, ये पश्चिमी बंगाल में है और अन्य राजस्थान में है। अगला 15वां प्रश्न है चुनाव घोषणा पत्र, मतपत्र, मत और चौथा है चुनाव। तो इसमें हम जानते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र, मत पत्र और मत ये तीनों हैं जो चुनाव से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल सही है। चुनाव अलग है और अन्य 3 इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 16वां, आयत, वर्ग, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज। यानी आयत है वो 4 रेखाओं से बना हुआ है, वर्ग भी 4 रेखाओं से बना हुआ है, समांतर चतुर्भुज भी 4 रेखाओं से बना हुआ होता है, लेकिन त्रिभुज है वो 3 रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। त्रिभुज 3 रेखाओं से मिलकर बनी हुई है और अन्य सभी है वो 4 रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृतियाँ है।
अगला प्रश्न है 17वां, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खां, यानी इसमें कौन सा अलग है? तो इसमें कमला बेनीवाल है वो राजस्थान की मंत्री रही हुई है, लेकिन अन्य सभी है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये अन्य सभी है टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला है खां, ये तो मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, लेकिन कमला बेनीवाल एक मंत्री पद पर रही हुई है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है 18वां, इसमें दिया हुआ है तोता, कबूतर, कौवा और मक्खी। इसमें स्पष्ट है कि तोता, कबूतर और कौवा ये तीनों तो पक्षी है, लेकिन मक्खी है वो क्या है? एक कीट है। तो इसमें डी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है 19वां, इसमें दिया हुआ है स्नेह, दयालुता, गुस्सा और अनुग्रह। तो इसमें सबसे अलग है वो है गुस्सा, और इसके अलावा स्नेह, दयालुता और अनुग्रह ये स्नेह के समानार्थी शब्द है, इसीलिए गुस्सा है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 20वां, इसमें दिया हुआ है तिथि, दिन, महीना और कैलेंडर। तो यानी कि हम जानते हैं कि तिथि, दिन और महीना ये तीनों इस कैलेंडर के अंदर दिए हुए होते हैं। तो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है, क्योंकि ये तीनों कैलेंडर से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है 21वां, इसमें दिया हुआ है बेराट, रेड, बागोर और टापरा। तो इसमें टापरा एक आदिवासियों की झोंपड़ी को कहा जाता है, और इसके अलावा बेराट, रेड और बागोर ये पुरातात्विक स्थल है, इसीलिए डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां, इसमें दिया हुआ है रसगुल्ला, संतरे का रस, रबर और आम। तो इसमें रसगुल्ला, संतरे का रस और आम ये तीनों खाने पीने की वस्तुएं हैं, और रबर इससे अलग है। तो हमारा सी ऑप्शन है इसमें सही है। अगला प्रश्न है 23वां, इसमें दिया हुआ है काजलियो, सुरनाई, राती जोगा और कागा। तो इसमें काजलियो, राती जोगा और कागा ये तीनों राजस्थान के लोक गीत है, और सुरनाई और राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये तो लोक वाद्य यंत्र है, अन्य तीनों है वो लोक गीत है। अगला प्रश्न है 24वां, इसमें दिया हुआ है रुई, पटसन, कपड़ा और रेशम। क्योंकि इसमें कपड़ा है वो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसके अलावा रुई, पटसन और रेशम ये कच्चा माल है, और कपड़ा है वो कच्चे माल से तैयार किया हुआ है। तो इसमें सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 25वां, इसमें दिया हुआ है छोटी, तार, मेज और पंखा। तो तार, मेज और पंखा ये तीनों तो वस्तुओं के नाम है, और छोटी एक विशेषण शब्द है, इसीलिए ए ऑप्शन है वो हमारा इसमें बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन छोटी विशेषण है, और अन्य सभी तीनों वस्तुओं के नाम है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास करते रहें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। और वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।